हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज मैं कोई वीडियो पर रिएक्शन नहीं देने वाला हूं क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी जो बंगाल से रिलेटेड हैं। वहां पे संदेश खाली में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह की घटनाएं हो रही है जो हमारे बॉलीवुड पिक्चरों में दिखाया जाता है कि एक जो गुंडा होता है तो वो किसी को भी किसी भी औरत को पकड़ के लेके जाता है, अपनी मनमर्जी करता है। तो वो जो चीज़ें हम पिक्चरों में देखते हैं, जिस तरह से राउडी राठौर में दिखाया गया है, सेम वैसे ही केसेस बंगाल में अभी हो रहे हैं। मतलब बंगाल का संदेश खाली नाम का जगह है, तो वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही है। वहाँ पे एक बाहुबली बोलते हैं उनको, पर मैं तो ऐसे लोगों को नीच समझता हूँ। नीच से भी घिरे हुए लोग होते हैं इस तरह के जो लोग होते हैं जो औरतों पे अत्याचार करते हैं या इस तरह का बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो जो बंगाल में हो रहा है, बंगाल के संदेश खाली में एक टीएमसी का नेता है, उसका नाम है शेख शाहजहां। तो वो वहाँ पे ये वैसे बोला जा रहा है कि ये तो 30-35 साल से चल रहा है, पर अभी इसलिए तूल पकड़ा क्योंकि वो जो शेख शाहजहां था वो अपने कोई काम से बाहर गया। तो तभी वहाँ की जो औरतें थी, वहाँ के जो आदमी थे, उन लोगों ने उस शेख शाहजहां के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया। और मेन बात ये है कि वहाँ की पुलिस उनका साथ नहीं दे रही, जिन जो विक्टिम्स हैं उनका साथ नहीं दे रही। वहाँ पे क्या होता है कि वो जो शेख शाहजहां है उसके लोग देखते हैं कि किस घर में सुंदर औरत है, सुंदर लड़की है, तो वो उस घर में जाते हैं, बोलते हैं कि आप इसको भेज देना पार्टी ऑफिस में रात के टाइम में। और नहीं बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, तुम्हारे पति को मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। बहुत मतलब इतना भयानक टेरर वहाँ पे अभी छाया हुआ है, हम सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ वीडियो क्लिप्स बीच बीच में चलाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये बात सच है। और मेन बात यह है कि इस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया में आने में इतना टाइम लग रहा है। मतलब ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे चालू हो गया। आज से 2 हफ्ते पहले वहाँ पे जो औरतों ने जो प्रोटेस्ट करना या फिर जो भी हंगामा करना था वो शुरू कर दिया था, पर अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया है। मुझे यहाँ पे मतलब कोई बॉलीवुड का स्टार हक दे तो उसके ऊपर वीडियो बना दे, न्यूज़ रिपोर्टिंग कर देते हैं। कोई खास देता है बड़ा सेलिब्रिटी तो उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। पर इतनी बड़ी घटना वहां पे हो रही है कि औरतों को चूज करके, मतलब अगर किसी की शादी हुई है ना, किसी की शादी हुई है तो उसके साथ पहली रात वो अपने पति के साथ नहीं, उन लोगों के साथ, मतलब वो आके बोल के जाते हैं कि भेज देना नहीं तो मार देंगे। इस तरह की हालत चल रही है। और अभी ये जो शेख शाहजहां जिसका नाम मैं ले रहा हूँ वो गायब है, वो फरार चल रहा है। मतलब कितना भयानक मंजर होगा उनके अंदर, कितना खौफ कितना होगा। 2019 में क्या हुआ, तब शेख शाहजहां सरबड़िया ग्राम पंचायत के प्रधान थे। तब प्रधान थे, शेख शाहजहां के ऊपर केस था लेकिन उसको कोई अरेस्ट नहीं कर पाया। ना सेंट्रल एजेंसी, ना स्टेट एजेंसी, ना कोलकाता हाईकोर्ट की केस, कोलकाता हाईकोर्ट में केस चला, उसके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन था, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया। फिर ऐसा हुआ उस साल ही नवंबर में आप सोचिए, आप थोड़ा आयरनी सोचिए इस बात का। 2019 में उस एरिया से, ये सबको पता है, उस एरिया से बहुत सारे चाइल्ड का ट्रैफिकिंग होता है, गर्ल चाइल्ड का। पूरा देश में उन लोगों को ट्रैफिक हो जाता है, उसको बेच देते हैं। फिर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस किया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइज अनाउंस किया कि बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेफ पंचायत। इसको किसको मिला? सरबड़िया ग्राम पंचायत को, जिसका प्रधान था शेख शाहजहां। फिर ऐसे ऐसे करके होता रहता है। और एक पुराना हिस्ट्री में अगर मैं जाऊंगा तो 2001 में वहाँ पर एक मुस्लिम डॉन था, इच्छा सरदार नाम के, इच्छा अनार ऐसे करके नाम था। वहाँ पर चार आरएसएस स्वयं सेवक को गोली मार दिया, मैंने दिन दहाड़े गोली मार दिया, मर्डर कर दिया, पूरा निशंस तरीके से मर्डर कर दिया उनका। एक ही, फिर वहाँ पे भी एक ही सिलसिला था। उन लोगों ने जो हिंदू रजिस्टेंस किया था, एक ही कारण था। वहाँ पे भी ऐसा था कि गाँव में अगर किसी का शादी हो गया, उसका पहला जो बीबी सुहागरात मनाएंगे, इच्छा सरदार, अनारुल सरदार, ये लोग मनाएंगे सुहागरात। किसी का अगर बेटी 18 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, मतलब विवाह योग्य हो गया, अगर उसका अगर कोई किसी जगह पे शादी फिक्स हो गया तो शादी से पहले उसके साथ सोना पड़ेगा। और था किसी के जमीन के अगर खेती हो गया, धान हो गया, धान ऐसे धान सोचिए,
तो पार बीघा प्रति कुछ धान उसको देना पड़ेगा। ऐसे करके यहाँ के लोगों को मतलब जिस वो पटवा केस हुआ था, एक मुस्लिम बच्ची के साथ कुछ बुरा हुआ था, और जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, वो आदमी के ऊपर आरोप सिद्ध भी नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो जिस पुजारी पे लगाए थे वो तो उस दिन वहां पे था भी नहीं। और उसके लिए कितना हो हल्ला कटा था, उस एक लड़की के लिए कितना हो हल्ला कटा था। यहाँ पे हाथरस में जो हुआ था लड़की के साथ, जिन्होंने मारा था, जिस लड़के ने मारा था, उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा के कितना हल्ला कटाया था, कितना ज्यादा। क्यों? क्योंकि बस वो दलित थी, और वहां पे हुआ जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उस सरकार को गिराने के लिए एक इतना हल्ला किया, इतना ज्यादा। पर वहीं पे जब उसी दिन जब हाथरस में हुआ था, तब उसी दिन एक दलित लड़की के साथ राजस्थान में हुआ था एक दलित लड़की के साथ। उसने वीडियो बना के राहुल गांधी से बोला था, क्योंकि उस वक्त वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार थी। उस लड़की ने वीडियो बना के राहुल गांधी को बोला कि हमसे भी मिलने आ जाओ। कोई नहीं गया, कोई भी नहीं गया। उस लड़की ने वीडियो बना के बोला था कि राहुल गांधी जी, हमें भी न्याय दिलाने आ जाओ, आप वहां पे गए हो, अच्छी बात है। जहां पे कुछ मतलब रेप तो हुआ ही नहीं था, उसने बस रंजिश में आके उस लड़की को मार दिया था। ऐसे लड़के को तो सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए। मैं कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा, पर दूसरी साइड किसी और लड़की ने वीडियो बना के बुलाया है किसी को न्याय मांगने के लिए, पूछा तक नहीं गया, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर तक नहीं आई उसकी। यही राष्ट्रवादी जो यूट्यूब चैनल्स है, उन लोगों ने आवाज उठाई थी, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे इतना बड़ा मतलब 30 सालों से एक चलता आ रहा है। हाँ, समझ में आता है कि आज से पहले वो इतना नहीं था वहाँ पे, और एक लैंग्वेज का भी बैरियर रहता है। वो एकदम बांग्लादेश का बॉर्डर की जगह है, पर बॉर्डर की जगह है तो इसका मतलब ये नहीं क्या वो इंसान नहीं है। उनके साथ कितना बुरा हो रहा है। वो औरतें, उन औरतों की मानसिकता समझिए, कितना खौफ है उनके अंदर। और इतना हो हल्ला, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जैसे अजीत भाई है या AKT के है, और भी काफी सारे राष्ट्रवादी चैनल्स हैं, उन लोगों ने आवाज उठाई, तब जाके ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुंह खोलना चालू किया। वरना ये बात तो दबी की दबी रह जाती। और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है बीजेपी पे कि वो कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही है। जब इलेक्शन हुए थे बंगाल में, तब उनके 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उनके कार्यकर्ता मारे गए थे, ममता के TMC के गुंडों ने मार दिए थे। कितनी औरतों का रेप करके उनको मार दिया गया था। पर बीजेपी का कोई भी मतलब, मुझे तो गुस्सा आता है सच में, अमित शाह पे इतना गुस्सा आता है। क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते? लॉ एंड ऑर्डर वहां पे नाम की कोई चीज ही नहीं है। कम से कम 1 से 1.5 करोड़ तो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं वहां पे, पता है सबको, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। बस इलेक्शन के टाइम में उन लोगों के नंबर गिना देंगे कि हाँ भाई इतने मारे गए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो इस तरह की हरकतें तुम लोग करना बंद कर दो। अगर तुम लोग अपने लोगों के लिए आवाज इस तरह से अगर नहीं उठाओगे, तो कोई और विकल्प ढूंढ लेगा तुम लोगों का। खली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है। 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। एक रेप का अभी कंप्लेंट कराई है, अभी कराई है। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं, जो रेप भी हो। और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। तो यदि मोलेस्टेशन भी कर रहे हैं तो इनको पढ़ना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या। यदि मेरे सब कपड़े उतार दिए गए तो करा क्या, ये आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं, कई लोग कह नहीं पा रहे हैं। बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है, क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। इसमें एक और जब मैं देख रहा था तो एक एंगल निकल के आया, जो उन्होंने एक बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब महिलाओं को पता तक नहीं है भाई, है ना, उन्हें रेप का डेफिनेशन नहीं पता है। उनसे मतलब एक तो लैंग्वेज बैरियर उस तरीके का आ गया, तो उनसे अगर पूछा जा रहा है वो मोलेस्टेशन और रेप में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हैं। तो अभी तक जो एक क्लेम कर रहे हैं ना सरकारी आंकड़े के, नहीं एक ही हुआ था, एक ये भी आया था बहुत
मतलब सोचिए बेशर्मी की हद की एक के साथ हुआ है, और तो मतलब जैसे एक के साथ होना तो बहुत छोटी सी बात है जैसे कि, तो ये भी एक लैंग्वेज बैरियर है। हो सकता है उनके साथ हुआ है और वो उसे उतना ही छेड़खानी और उस पर तक एक तो यह है कि बांग्ला मीडिया डर के मारे जाता नहीं है। ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं बंगाल में कि आपके संस्थान के ऊपर हमला होता है, टीएमसी के वर्कर्स करते हैं, आपको सरकार ऐड नहीं देगी, उनके हिसाब से यदि नहीं चलेंगे। और वेस्ट बंगाल पुलिस का तो ट्विटर पे उन्होंने थ्रेड लिखे हुए हैं कि जो करेगा हम जो है उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, उनके ऊपर जो है आपराधिक मामले जो है बनाए जाएंगे कि आप जो है बर्बादी यहाँ पे फैला रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। और इन सब के बाद की पुलिस वहां स्वयं एक्टिवली, एक दो तो हमने विक्टिम के स्टेटमेंट दिखाया, उसने बोला पुलिस वाले स्वयं दारू पी करके आए और मेरी बेटी को खींच रहे थे, मुझे खींच रहे थे मेरे पति के सामने। ये पहला रिसर्जेंस नहीं है वहां पे, ये तीसरी बार हिंदू महिलाएं उठी हैं। पहली बार जब उठी थी कम्युनिस्टों का रूल था, और वहां पे भी आरएसएस के लोग या फिर इन्होंने अपना संगठन बनाया हिंदुओं ने कि एक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट किया जाए। वो जब उठे और उन्होंने इनको भगाया भी वहां से। लैंड ग्रैबिंग ये लोग करते थे, उसके बाद इलीगल लोगों को बसाना बांग्लादेश से ला करके, ये सब चल रहा था। उन्होंने खदेड़ दिया, उसके बाद फिर चुन के लाए टीएमसी को। टीएमसी को चुन करके लाए कि अब ये हमारा करेंगे, क्योंकि प्रॉमिस कर रहे थे कि हाँ हम खदेड़ेंगे ये सब। टीएमसी 1-2 साल ठीक रही, उसके बाद फिर काडर तो वही है, वही मुसलमान है। पहले जो है वो ईसा लश्कर नाम का था, अब जो है कोई मूसा लश्कर हो जाएगा, यही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। उसके बाद उनका आतंक चलता रहा, एक बार और चला था ये 2019 में, वहीं पे फिर से एक हुआ था। और उसके बाद फिर जो भी लोग कर रहे थे ये काम, उसको ये शेख शाहजहां के लोगों ने, उस पे ही आरोप है। 8 या 9 लोगों को मारा था, पॉइंट ब्लैंक एक की आंख में मारा था, प्रदीप मंडल नाम था, उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, और 4 लोगों की मतलब उसका शव भी अभी तक नहीं मिला है। सच में इतना मतलब उन औरतों के वीडियोस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कितना डर में जीती होंगी। मणिपुर का केस हुआ था, मणिपुर का जो वीडियो था, पहली बात तो जो वो वीडियो था कि 2 औरतों को निवस्त्र करके घुमाया गया था, उनकी परेड जिस तरह से निकाली गई थी, बहुत ही घिनौना काम था। चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, उनको सीधा फांसी लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता। पर मुझे ये समझ में नहीं आता, उन 2 औरतों पे बहुत चिलम चिल्ली की, आज तक भी जब देखो मुंह खोला रहता है उस बात के लिए। पर उससे 2 महीने पहले हिंदुओं के गांवों को जला दिया गया था, वहां पे औरतों का रेप कर करके उनको मार दिया गया था। 200 से ज्यादा मैतेई हिंदू मारे गए थे मणिपुर में, पर उस वक्त किसी का मुंह नहीं खुला। पर जब हिंदुओं ने रिटेलिएशन शुरू किया, सबका मुंह खुलने लग गया, सबका मुंह खुलने लग गया। ये कठवा केस जो मैं बता रहा हूँ, कठवा केस में ये जो सेलिब्रिटी लोग थे, प्ले कार्ड ले लेके आ गए थे कि आई एम असेम्ड, आई एम असेम्ड, आई एम असेम्ड। अब कहाँ मर गए तुम लोग? कौन सा नशा सूंघ के पड़े हो अपने बिस्तरों में? उन लोगों का दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, कठवा के जस्ट बाद एक ट्विंकल शर्मा नाम की 2 साल की बच्ची को बीच से फाड़ दिया गया था, उस पे तो मुंह नहीं खुला, क्योंकि फाड़ने वाला कौन था? एक मुस्लिम था। यहां पे सेलेक्टिव राजनीति चलती है इन लोगों की, घटिया लोगों की। मुझे तो सच में हाँ, अब धीरे धीरे बस ये है कि ये लोग अपना मुंह खोल रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपना मुंह खोल रही है, और मुझे लगता है इनको मिल जाएगा, इनको कुछ ना कुछ तो इनके साथ होगा। इसलिए वो जो शेख शाहजहां है वो फरार है। वहां पे इस तरह का टेरर है कि अगर किसी ने भी टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, वहां की जो सीएम है, कुछ भी बोल दिया तो वो सीधा गोली मार देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ही पत्रकार गायब हो गए, सीधे सीधे पत्रकारों को उठाया जा रहा है। वहाँ की जो पुलिस है, जो एक्यूज्ड है, वो उन लोगों को तो पकड़ना नहीं है, जो विक्टिम है उनके ऊपर ही कर रही है। मतलब वहाँ के तो एक सांसदों ने सीधा ऐसे बोला, मतलब शर्म नहीं आती, ऐसा बोला कैसे गया? एक औरत होके औरत के खिलाफ इस तरह से बोला कैसे गया कि वीडियो नहीं है क्या? अरे वीडियो, रेप का वीडियो भी चाहिए तुम लोगों को? शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरह की बात बोलते हुए?
প্রীতম সর্দার আর শেখ শাহজাহানের সুপারিশ আনতে হবে। আমি পেরে উঠি না। আমি মাননীয়ার কাছে এইটা দরখাস্ত করতে চাই যে নারী অত্যাচারের কথা বলছে, ঠিক আছে, তাহলে আমার মেয়েটা যে নিখোঁজ হয়ে গেল সে তো পুরুষ না, সে তো মহিলা, সে আমার জনগত মেয়ে না। কেউ না খুঁজলে মা তো খুঁজবেই। এরকম হাজার হাজার মায়ের চোখের জল পড়ছে, মাননীয়ার সিট কিন্তু ভেসে চলে যাবে। এখানে তো কোনো দল নেই, সন্দেশখালী দল বলতে শুধু তৃণমূল তৃণমূল তৃণমূল। चला हाथरस में फिर भी ये साबित हो गया था कि वहाँ पर रेप हुआ है। बंगाल में एक वीडियो एक फुटेज आप दिखाइए कि कहीं पे रेप हुआ है। अगर कोई बात आप चाहती हैं रेप की फुटेज दिखाई जाए? आप क्या बोल रही हैं जूही जी? ये क्या कहा है आपने? एक सेकंड, कौन सी फुटेज? रेप की फुटेज दिखाई जाए? मैं नहीं समझ पा रही आप किस तरह से बात कर रही हैं महिलाओं का। महिलाओं के रेप की फुटेज चाहिए आपको? और ये स्टेज शो के लिए एक सेकंड मैडम, आप क्या बोल रही हैं आप? जूही जी, जूही जी, बहुत शर्मनाक बात है जूही जी, बहुत शर्मनाक बात है ये। आप कह रही हैं फुटेज दिखाई जाए, रेप हुआ या नहीं हुआ? मतलब ये तो हाल है, देखिए। बोलते जो गुनहगार है उनको भी साथ में लेके आओ। हद होती है, सच में हद होती है। कोई एक जना बोले समझ में आता है, प्रायोजित हो सकता है, किसी का खरीदा हुआ हो सकता है, पर पूरा का पूरा गांव उठ के आ गया, पूरा का पूरा गांव उठ के आ गया तो समझ में आता है कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि प्लीज आप सब है ना इसके खिलाफ आवाज उठाइए, ताकि ये जो बंगाल की बहरी सरकार है उसके कान में जू रहेंगे और वो कुछ एक्शन ले। और मुझे पता है कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। वो तो जो शेख शाहजहान है वो वैसे भी बांग्लादेशी है, मुझे भी वही लगता है, क्योंकि वो वहीं से आया है और वो काम भी वही करता था कि धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करता था बांग्लादेश से, या रोहिंग्या तो भर भर के उनको ले आते थे, उनके डॉक्यूमेंट बना देते थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID ये सब बना के वहां पे बसा दिया था। इसलिए मतलब जो आज से 30 साल पहले वहां पे 80 से 90% हिंदू रहते थे, आज वहां पे सिर्फ 20% बचे हैं, सिर्फ 20% हिंदू बचे। और वहां पे जब जो औरतें भी लेके आते हैं तो वो औरतें सिर्फ हिंदू की होती है, मुस्लिम औरतें नहीं होती। सिर्फ हिंदुओं की औरतों को उठा के लेके आते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं। पता नहीं कितने, ये तो चलो एक बंगाल के एक शहर का, संदेशखाली नाम के एक शहर का है, उसी के बाजू में सोनाखाली है। क्या चल रहा होगा क्या पता। चाहे मणिपुर हो, हाथरस हो, हम बोल रहे ठीक है हाथरस में रेप नहीं हुआ, लेकिन कहीं तो रेप होता है। राजस्थान में हुआ था, उसी दिन हुआ था अलवर में, और पीड़िता ने राहुल गांधी को वीडियो मैसेज जारी करके बोला कि हमारे यहाँ भी आओ। राजस्थान पर 100,000 रेप के केस में भारत का नंबर 1 पे आता है, और वहां पे तो कोई गया नहीं। तो ये सब जब होता है ना, तो हमें लोगों को लगता है कि यार इनकी संवेदना स्त्रियों के प्रति नहीं है। इनका पूरा, चाहे रवीश कुछ लिख रहा हो इस विषय पे, पूरा क्या है ना कि शब्दों का आपको मिला हुआ है उपहार, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो घुमा के तो आप कुछ भी कर दोगे जी। तो वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके दिखते हैं कि अरे यार इसके घर में तो लग रहा है ये तो बेटियों का आश्रम चला रहा होगा रवीश कुमार। और आज आप सुन करके, हाथरस में तो आरोप थे, सिद्ध नहीं हुए। मणिपुर में 4 महीने पुरानी वीडियो थी, हम कहते हैं कि वो घटना हुई और बहुत गलत है, लेकिन मैं जब ये उसे गलत मानता हूं तो मैं अपनी पूर्ण संवेदना के साथ मानता हूं। ये लोग जब करते हैं तो इनका पूरा रहता है, अजीत अंजुम का, रवीश कुमार का, इनका, कि हमारा टारगेट इसके थ्रू, मतलब एक नग्न बच्ची के देह पे लात रख के तो मोदी की दाढ़ी में जो खुजली करना चाहता हूं, दैट्स इट। मैं दाढ़ी का प्रयोग कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो इनकी संवेदना वही है, इनको लगता है कि उसके माध्यम से कैसे मतलब सारे तार जोड़ करके वहां तक पहुंचा जाए, उसके लिए तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आज के समय में जनता ये देखती है, उसको दिखता है, इसी कारण आज मोदी छाती ठोक के बोल रहा है 370 हम पार कर जाएंगे। तो ये प्लीज मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए। वीडियो अगर थोड़ा भी सही लगा हो, सच्चा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।